रवि को रोज पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। उस पर झूठा आरोप लगा था और अब उसे हर महीने हुजूरी देने के लिए वहां बुलाया जाता था। पुलिस स्टेशन का माहौल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार वहां जाने पर उसे देर तक इंतजार कराया जाता था। पुलिस वालों का रवैया भी उसके साथ अच्छा नहीं था। रवि को ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन रवि ने पुलिस ऑफिसर को एक कागज पकड़वा कर कहा, सर, मैं अपनी हुजूरी इस नए पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करवाना चाहता हूँ। ऑफिसर ने नाराजगी से पूछा, क्यों? वहां क्यों शिफ्ट कराना चाहते हो? रवि ने सबर से जवाब दिया, सर आप भूल गए, मैं 2 महीने पहले ही वहां शिफ्ट हो गया था। मुझे वहां नई नौकरी मिली है। ऑफिसर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, किसने तुम जैसे क्रिमिनल को नौकरी दे दी भाई? रवि ने भारी आवाज में कहा, सर मैं बेकसूर हूं। मैंने आपको कितनी बार बताया है, सब मुझे फंसा रहे हैं। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। ऑफिसर ने गुस्से से कहा, चुप रहो, तुम्हारी झूठी कहानियों से मैं भी तंग आ चुका हूं। अगले महीने से वहां हुजूरी देने चले जाना। रवि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में डर और गुस्सा अब भी था। अगले महीने वो नए पुलिस स्टेशन गया। वो जगह एक छोटे से पोस्ट ऑफिस जैसी लग रही थी। वहां बस 2 कांस्टेबल और एक ऑफिसर थे। इतनी छोटी जगह होने के कारण उसका काम जल्दी ही निपट गया। वापस आते हुए उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उसके सामने से चल के आ रही थी। उसने सोचा, क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है? लेकिन उसको इससे ज्यादा कुछ याद नहीं आया, तो वो अपने घर चला गया। अगले महीने वही पुलिस स्टेशन, वही फॉर्मेलिटीज, और एक बार फिर वो उस लड़की से टकरा गया। एक पत्थर पे फिसल के वो लड़की आज गिरने ही वाली थी कि रवि ने उसे संभाल लिया। रवि कुछ बोलता इससे पहले ही लड़की बोली, क्या हम पहले मिल चुके हैं? रवि ने हैरानी से कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहती हो? दोनों ने समझ लिया कि वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं जहां रवि अब शिफ्ट हुआ है। रवि को लगा ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन वो गलत था। रवि और वो लड़की जिसका नाम नेहा था अब अक्सर मिलने लगे थे। कभी कॉफी पीने चले जाते, कभी आसपास घूमने। रवि के लिए नए शहर में ये एक नई शुरुआत थी। नेहा भी उससे काफी पसंद करती थी और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी थी। दिन गुजर रहे थे और रवि को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी थोड़ी ठीक हो रही है। एक दिन नेहा ने रवि को अपने घर बुलाया। मेरे माँ बाप इस हफ्ते घर पे नहीं है, तुम मेरे घर आओ, हम थोड़ा टाइम साथ बिता सकते हैं। रवि ने थोड़ी झिझक के साथ हाँ कर दी। अगले दिन वो नेहा के घर गया। घर बहुत ही सुंदर था और अंदर का हर चीज काफी महंगा लग रहा था। लेकिन जैसे ही रवि ने घर के अंदर कदम रखा, उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसे लगा जैसे वो इस जगह पे पहले भी आ चुका है।
नेहा ने हंसकर कहा, रवि, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? रवि ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं नेहा, यहाँ आकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुमने सपने में देखा होगा। नेहा ने उसके लिए चाय बनाई और दोनों बैठकर बातें करने लगे। रवि को थोड़ा आराम मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही घबराहट होने लगी। जैसे ही उसने चाय का घूंट भरा, उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके गले में जलन होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रवि ने घबराहट में नेहा से कहा, नेहा, मुझे क्या हो रहा है? मेरा गला जल रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। नेहा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी रवि, मैं बताना भूल गई। वो मैंने ना तुम्हारी चाय में थोड़ी सी जहर मिला दी थी। तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, नेहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। नेहा ने अपनी मुस्कान और बढ़ाते हुए कहा, रवि, पता है तुम्हें ये घर इतना याद क्यों आ रहा था? क्योंकि हम पहली बार इस घर में मिले थे। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन तुम्हें बस मेरे दौलत से प्यार था। इसलिए जब मैंने तुम्हें और पैसे देने से मना कर दिया, इसी घर में तुमने मुझे मार दिया। लेकिन मरने से पहले मैंने अपनी बचाव की कोशिश में तुम्हारे सर पे इतना जोर से मारा कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी याददाश्त चली गई। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ याद नहीं है। नेहा ने कहा, हाँ, मुझे पता है तुम्हें कुछ याद नहीं, तभी तो पुलिस के इतना पूछने पर भी तुमने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि तुम्हें सच में मैं अब याद नहीं हूँ। रवि ने घबराते हुए कहा, नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन नेहा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने रवि को जहर दे दिया था और अब रवि धीरे धीरे मरने लगा था। रवि उसी घर में मरने वाला था जहां उसने नेहा को मारा। आज नेहा का बदला पूरा हुआ।